Chapter 14, Raju's Farm. I am Raju. My father is a farmer. We live in Vasai village of Idar district in Gujarat. It is the month of October. Like every year, my father is preparing the field to sow the onion crop. There are so many things to be done at this time. I am also going to farm to help him. From the last few days, father has been using the eggs to dig the soil so that it may loosen and becomes soft. एक राजू नाम का लड़का है जिसके फादर जो है वो फार्मर है। वो वसई विलेज के इधर डिस्ट्रिक्ट गुजरात के इधर डिस्ट्रिक्ट के वसई विलेज में रहते हैं। ये मंथ जो है वो अक्टूबर मंथ है जिसमें जो फार्मर्स होते हैं वो क्रॉप्स वगैरह लगाते हैं। ठीक है। हर साल के तरह ही उसके फादर जो है वो फील्ड पे ओनियन क्रॉप सो कर रहे थे, मैंने लगाने का सोच रहे थे। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स टू बी डन। उसके लिए बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है, प्रिपरेशन करना पड़ता है। तो ये राजू भी उनके साथ फार्म में जाता था उनको हेल्प करने के लिए। लास्ट फ्यू डेज मैंने कुछ दिनों से फादर हैज़ बीन यूजिंग द एक्स। जो एक्स होता है, ठीक है, जो आपको ये पिक्चर में दिख रहा होगा, राजू के फादर के हाथ में है एक्स। उससे क्या करते थे, ये सॉइल जो है उसको डिग करते थे, यानी ज़मीन पे मार मार के जो सॉइल है वो लूज करते थे और वो सॉफ्ट भी होती थी। अब इसके ऊपर क्वेश्चन यहाँ पूछा है, फाइंड आउट इन राजूज एरिया अ टूल कॉल्ड एक्स इज यूज टू लूजन द सॉइल। what is this kind of tool called in your area? Draw it in your notebook and discuss. ये जो राजू के फादर में जो एक्स दिख रहा है, हम इसे इंग्लिश में एक्स बोलते हैं, जो उनके हाथ में दिख रहा है। ठीक है। ऐसा ही आपके एरिया में, आपके स्टेट में, गांव में इसे क्या बोलते हैं, ये एक्स को क्या बोलते हैं? तो यहाँ आंसर आएगा द काइंड ऑफ टूल। ये जो है जिसे हम एक्स बोलते हैं उसे इज कॉल्ड कुडाल इन माई एरिया। ठीक है, इसे कुदल बोलते हैं, सॉरी, कुदल इन माई एरिया। ये जो एक्स है इसे कुदल बोलते हैं। ओके। एंड ये जो एक्स है, ये एक्स से क्या होता है, ये जो सॉइल है ज़मीन पे मारने के बाद, ये जो सॉइल है ये ज़मीन को डिग करते हैं, उसमें गड्ढे बनाते हैं जिससे सॉइल जो है वो ऊपर ऊपर आके सॉफ्ट होती है एंड लूज होती है, जिससे क्रॉप अगर हम लोग सीड्स उसमें डालें, सो करें, तो वो बहुत अच्छे से क्रॉप्स ग्रो करते हैं। नाउ सोइंग द सीड्स। अभी ये सीड्स जो है वो कैसे सो करते हैं, कैसे लगाते हैं, उसे हम देखते हैं। दिस ईयर ऑल्सो माई फादर विल सो ओनियन सीड्स इन द फील्ड। ये साल की लास्ट हर साल की तरह ही ये इस साल भी मेरे पापा जो है वो ओनियन सीड्स फील्ड में लगाने वाले थे। द बुलक्स विल pull the plug and a father will walk behind them sowing the seeds. I would also like to do some like my father. ये जो आपको जो ऑक्स दिख रही है, ठीक है, बुलक्स जो दिख रहे हैं, ये बुलक्स जो है जिसे पुल लगाया, सॉरी, प्लोग लगाया हुआ रहता है, वो प्लोग को वो लोग खींचते हैं और उनके पीछे पीछे उसके राजू के फादर भी जा रहे थे
जो कि सीड्स उनके पास भी रखी हुई है, वो एक कपड़े में बांध के रखते हैं और उसमें से सीड्स निकाल के जैसे जैसे वो बुलक अब आगे आगे जाते हैं, प्लोग करते हैं फील्ड को, वैसे वैसे ये सीड्स उसमें डाले जाते हैं, सोइंग द सीड्स। एंड राजू भी सेम अपने पापा की तरह करना चाहता था, ठीक है। But father says that it is necessary to drop the right amount of seeds at a regular distance. लेकिन जैसे ये राजू के फादर जो सीड्स को सॉ कर रहे हैं, सीड्स को डाल रहे हैं, तो ये इसकी मात्रा भी प्रॉपर होनी चाहिए कि कितने सीड्स इसमें डाले जाए, कितने सॉ किए जाए। तो वो सीड्स सेम मात्रा में डालना, रेगुलर डिस्टेंस में डालना भी बहुत ज़रूरी होता है। दिस इज़ नॉट सो इजी टू डू। ये इजी नहीं होता है, हमें लगता है दिखने में कि ये बहुत इजी होगा, इवन मुझे भी लग रहा था, बट ये इजी नहीं होता है, इसके लिए भी स्किल चाहिए होती है हमें। He says that I may drop too many seeds at one place. उसने कहा कि मैं टू मैनी सीड्स एट वन प्लेस, यानी एक ही जगह पे मैं बहुत सारी सीड्स अगर डालता हूँ तो आई मस्ट वेट टिल आई एम अ लिटिल ओल्डर टू बी एबल टू डू दिस प्रॉपरली। तो मुझे वेट करना चाहिए तब तक के जब तक के a little older to be able to do this properly। ठीक है, यानी ये जो मैं जो सीड्स ड्रॉप कर रहा हूँ एक ही जगह पे बहुत सारे, वो चीज़ करना नहीं चाहिए, उसको प्रॉपर मात्रा में ही डालना है, प्रॉपर डिस्टेंस में ही डालना है। अगर मैं एक ही जगह पे बहुत सारी सीड्स डाल देता हूँ तो मैं तो बहुत छोटा बच्चे जैसे काम करूँगा, है ना। अब यहाँ पे इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट अदर वेज could be used to plug the fields instead of using animals, discuss। यानी और कौन सा अलग तरीका होता है जिससे जो प्लग द फील्ड करते हैं एनिमल्स के सिवा, और कौन सा ऐसा तरीका होता है, दूसरा तरीका। तो उसका दूसरा तरीका भी होता है कि जैसे कोई जो है वो एक्स से उसको खोद खोद के एक प्रॉपर ऐसे लाइन खींचते जाते हैं, ऐसे लाइन खींचते खींचते जाते हैं पूरे फील्ड में, जो कि बहुत हार्ड वर्क चाहिए होता है उसमें। और देन एक ही लाइन में, सीक्वेंस में लाइंस खींचने के बाद में उसमें सीड्स जो है वो सॉ करते हैं। ओके। एंड ये जो एनिमल्स के अलावा भी ये सीड्स को फील्ड को वो प्लग जो करते हैं, सीड्स जो डालते हैं, वो जैसे मैंने बताया एक्स से भी खींच के वो कर सकते हैं लाइन, बट ये बहुत मेहनत वाला काम होता है। जिनके पास बुलक्स नहीं होते या फिर ट्रैक्टर नहीं होता है तो वो ये पहले के ज़माने के लोग करते थे, लेकिन अभी तो ट्रैक्टर भी है एनिमल्स के अलावा। ये जो ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर से भी इजीली अभी जो फील्ड है वो प्लग होता है। ओके, नाउ द सैपलिंग सीन। अभी हम लोग सैपलिंग सीन यहाँ पे देख रहे हैं, जो पिक्चर आपको दिख रहा है एक ही लाइन में बिल्कुल ग्रीन ग्रीन क्रोप्स ऐसे लगे हुए हैं, ये ओनियन फील्ड है, ठीक है। लेट्स सी, इट इज नाउ 20 days सिंस द सीड्स हैव बीन सोन। यानी जब राजू के फादर ने ये सीड्स को सोन किया था, यानी जब ये फील्ड में सीड्स उसने बोए थे, डाला था, उसके 20 days के बाद में ये ऐसा आपको सीन देखने को मिलेगा। जिसके घर में फार्म है उन्हें पता होगा ये, ठीक है। द ओनियन सीड्स हैव स्टार्टेड टू जर्मिनेट। ये ओनियन सीड्स जो है वो स्टार्ट हो गई है बढ़ने के लिए, जर्मिनेट होने के लिए। अलॉन्ग विथ ओनियन प्लांट्स which have also come up।
ये जो ओनियन प्लांट्स है, ओनियन प्लांट्स के अलावा भी ना एक ऐसे कोई दूसरे तरीके के प्लांट्स होते हैं छोटे छोटे, वो हमेशा ऐसे फील्ड में साइड में उगते ही है, जिसको हमको निकाल देना पड़ता है बाद में। ओके, विट्स ग्रो इन फील्ड्स एंड गार्डन्स विदाउट बीइंग प्लांटेड। ये जो विट्स है ये फील्ड में भी ऑटोमेटिकली लगते हैं और गार्डन में भी आपको ऑटोमेटिकली लगे हुए दिखेंगे, इसको प्लांटेड करते नहीं है। ओके, if the weeds are not removed then the crop plants will not be healthy. Mother uncle and I, we all help father to remove the weeds. ये जो weeds है, अगर इसको जो एक्स्ट्रा के गंदे से प्लांट वो ऑटोमेटिकली उग जाते हैं, उसको अगर हम लोगों ने रिमूव नहीं किया तो क्रॉप ये क्रॉप प्लांट्स जो है वो अच्छे से नहीं बढ़ते, हेल्दी तरीके से नहीं बढ़ते, तो हमारा नुकसान होगा उसमें, फार्म का नुकसान होगा, फार्मर का, है ना। एंड मदर अंकल एंड आई, यानी कि राजू की मदर और उसके अंकल, ये तीनों भी अपने फादर को ये वीड्स को रिमूव करने में हेल्प करते थे। नाउ ग्रोइंग प्लांट्स, अब बढ़ते हुए प्लांट्स के बारे में हम देखेंगे। आई एम हैप्पी टू सी द क्रॉप्स ऑफ ओनियन। राजू बहुत खुश था ओनियन क्रॉप्स को देख के। दे आर टॉल इनफ टू रीच माई नीज, वो मेरे नीज तक के घुटने तक के बढ़ चुके थे, ठीक है, जो कि इनफ था, इतने ही बड़े हुए, इनफ मात्रा में होते हैं, ठीक है, नी तक के उसके बड़े हुए थे। द लीव्स हैव स्टार्टेड टर्निंग येलो एंड ड्राइंग अप, ये जो उसके लीव्स है वो येलो कलर में कन्वर्ट हो रहे थे, ठीक है, एंड सूख सूख गए थे, ड्राइंग अप। ओके, दिस मीन्स दैट द ओनियंस आर रेडी टू हार्वेस्ट। इसका मतलब ये होता है जब उसके लीव्स येलो कलर के एंड ड्राई आपको दिखते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि ओनियन जो है वो रेडी हो गए हैं हार्वेस्ट के लिए, यानी ओनियंस निकालने के लिए रेडी है, ठीक है। इट विल बी हार्वेस्टेड, यानी वो ओनियंस पूरी तरह से डेवलप होके वो निकालने के इसमें मूड में आ जाता है। ओके, तो यहाँ एक क्वेश्चन है, ड्रॉ एनी क्रॉप विच यू हैव सीन इन द फील्ड। अभी आपको एक काम करना है, आपको बाद में मैं फिर से बताती हूँ, ये जस्ट मैंने अभी ओरल बताती हूँ कि आपने देखा होगा बहुत सारे फार्म में कौन से भी क्रॉप्स लगे हुए होते हैं, ठीक है, तो वो क्रॉप जो आपने देखे हुए हैं उसको आपको ड्रॉ करना है आपके नोटबुक में, बट लेटर ऑन, अभी नहीं। डू यू नो वाई? अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग इसमें क्या बताया गया है। Everyone at home will have to work to harvest the onions out. It is important that this should be done at the right time. If we are late, the onions will rot in the ground instead, and all our hard work will be wasted. यानी डू यू नो वाई, अभी जो ये जो आपको पिक्चर में दिख रहा है ये ओनियन क्रॉप को हार्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, निकाल रहे हैं, लेकिन इसका भी एक समय होता है जब हमें पता चल जाता है कि इसके लीव्स जो है वो येलो कलर के हो गए हैं, ड्राई हो गए हैं, तो हमें इसको निकालना ज़रूरी होता है। नहीं तो ये राइट टाइम पे अगर हम लोग नहीं निकालते हैं तो ये ओनियंस जो है वो अंदर के अंदर सड़ जाते हैं, ठीक है, एंड ऑल आवर हार्ड वर्क विल बी वेस्टेड। हमारा इतना ये क्रॉप लगाने का, ये ओनियन की खेती करने का ये जो सब हार्ड वर्क होता है वो वेस्ट हो जाता है। ओके, नाउ यहाँ पे क्वेश्चन है, राजू हेल्प्स हिज फादर इन द फील्ड
Do you help the elders in your family in their work? In which work do you help? राजू को जैसे खेती में अपने पापा को हेल्प करने में मज़ा आता था, तो वैसे ही आप अपने एल्डर्स को, बड़ों को घर में किसी काम में हेल्प करते हो, उनके काम में तो करते हो, तो इन विच वर्क डू यू हेल्प? तो यहाँ मैंने आंसर लिखा है, यस आई हेल्प माई मदर इन क्लीनिंग द हाउस and serving food to all. I also help my parents in buying goods from market. Okay. Now, second question, did you enjoy the work? क्या आप ये वर्क जब करते हो तो आपको मज़ा आता है, एंजॉय करते हो? So the answer will be yes, I enjoy doing all these works. कि हाँ, मैं ये वर्क करने में बहुत एंजॉय करती हूँ. ओके, सो हियर इज आवर chapters 14 part 1 is completed. It's very easy. ये सारा जो है वो फार्म के ऊपर है, ठीक है. तो your homework is you have to write this लास्ट स्लाइड में पेज नंबर 110 पे जो क्वेश्चन के आंसर मैंने लिखे वो आपको टेक्स्ट बुक में लिखने हैं आपके. एंड रीड दिस चैप्टर टिल पेज नंबर 110. ओके, so see you in next lecture with our part 2. Till then, take care. Bye bye. Keep watching and do not forget to subscribe our channel and do not forget to be a mask and take good care of your health.